हम लोग जा रहे हैं 2 दिन की वेकेशन ट्रिप पे। देखिए हम लोग निकल गए हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, पालो बाकी बिहारी लाल की। हे गाइस फाइनली हम लोग यहाँ रुके हैं। राधे राधे बोलिए। राधे 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 राधे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो कुछ स्पेशल तो है। आप कहोगे कि हर बार कुछ स्पेशल पे ही मैं व्लॉग लेकर आती हूँ। सो हाँ, व्लॉग स्पेशल ये है कि हम लोग जा रहे हैं 2 दिन की वेकेशन ट्रिप पे, क्योंकि फाइनली जैसे आपको पता है बच्चों के एग्जाम वगैरह फ्री हुए हैं और आगे फिर हो जाएंगे। तो उससे पहले जब जैसे समय मिला मेरे को लगा कि चलो थोड़ा कहीं निकल लेते हैं। बहुत लंबा टाइम नहीं था, तो इसलिए डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाली नहीं है, लेकिन जहाँ भी मिले जैसा भी समय आपको मिले आपको एंजॉय कर लेना चाहिए। सो हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन और आगरा, और अभी तो प्लान यही है। अब आगे कैसे चेंज होता है वो हमें नहीं मालूम। और थोड़ा सा ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा रोड ट्रिप का एंजॉय करना है, लॉन्ग जर्नी का एंजॉय करना है। सो थोड़ा सा चिल करें। हस्बैंड ने 2 दिन की छुट्टी ली थी, तो ऐसा लगा कि चलो कुछ प्लान कर लेते हैं। पहले हमारा प्लान बन रहा था कि हम अमृतसर चलते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्टेज था। मंडे से पहले मतलब संडे तक आना ही आना है। सो बच्चे 2 दिन, तो अब ये है कि 2 दिन में तो अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई भी नहीं, जैसा माहौल मिले जैसा टाइम मिले वहीं चलते हैं। सो वृंदावन चलेंगे, बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे और फिर आगरा भी देखते हैं कि अगर प्रोग्राम बनता है तो। और उसके लिए ही हमारी चल रही है पैकिंग। पैकिंग करने में है ना पूरा टाइम ऐसा लगता है कि ये ना रह जाए वो ना रह जाए। तो क्योंकि विंटर्स भी हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपको ठंडी लग जाए। हालांकि हम शायद कार से जाएंगे, और तो शायद क्या हाँ कार से जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो एक्स्ट्रा तो लगेज कार में छोड़ दो। तो ये बेनिफिट रहता है ट्रेन बस इंस्टेड ऑफ कार। अगर आप नई कन्वीन से जाओ तो ये टेंशन नहीं रहती कि आपको सामान ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं हो तो गाड़ी में छोड़ दो। सो बस यही है कि रख रही हूँ कि रात में कोई ठंड ना लगे और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एक बैग तो फिल हो चुका है, बाकी एक्स्ट्रा बैग होगा वो चटर पटर का होगा, जो भी होगा देखी जाएगी। अब जैसे भी प्लानिंग होगी, बस फटाफट प्लान कर रहे हैं। फटाफट बच्चे स्कूल से आए और अब हम निकलेंगे और आगे की जर्नी आपको आगे दिखाएंगे। सो हे गाइस, देखिए हम लोग निकल गए हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। पालो बाकी बिहारी लाल की जय। सो ड्राइविंग कर रहे हैं, देखिए सनसेट हो रहा है और खाना पीना भी चटर पटर शुरू हो चुका है। समझो करो अगम वे अगम कहाँ गया। कैसा लग रहा है अगम? एंजॉय फील हो रहा है? बहुत ज्यादा मस्ती। यहाँ पे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को, और आगे आगे आपको दिखाएंगे जैसे भी होगा जर्नी। तो भी गाइस, जैसे कि आपको बताया सडनली प्रोग्राम बन गया था कि हाँ बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो ऐसा लगा कि हाँ आगे टाइम जैसा भी मिले पहले आप कहीं एंजॉय कर लेते हैं। बहुत टाइम से हमारे ट्रिप जो है बनते कैंसिल हो रहे थे, और इस बार हस्बैंड ने कहा कि मैंने छुट्टी ले रखी है तो चलो कहीं चलते हैं। तो सडनली एकदम से प्रोग्राम बन गया और हम लोग इवनिंग आफ्टरनून में, मतलब बच्चे स्कूल से आए उसके बाद ही हम लोग निकल गए थे, और मस्ती मज़ा करते हुए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे। और इन्जॉय तो काफ़ी किया, मस्ती करी, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप एंजॉय करते हो तो मस्ती करते हो, तो बहुत मज़ा आया हमें। तो हे गाइस फाइनली हम लोग यहाँ रुके हैं। सारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बीकानेर भी है वाला, डोमिनोज, सबवे, रेस्ट रूम थोड़ा रिफ्रेश हुए हैं, काफ़ी देर हो गई थी। और उसके बाद आगे बर्गर किंग वगैरह सब है, डोमिनोज वगैरह सब है, KFC, जो भी आपको ट्राई करना अच्छा है। एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस पे ना जगह जगह कुछ नहीं बना होता, लेकिन एक स्पेस बना होता है कि यहाँ लेफ़्ट में एक कट है और वहाँ पे आप जाओ तो आपको ये पूरा बना हुआ है, देखिए। सो रेस्ट तो ज़रूरी था। और एक मैं पी रही हूँ एक कप चाय, क्योंकि ठंडी लग रही है काफ़ी। सो जब आप लॉन्ग ट्रिप करते हो तो एक रेस्ट तो बनता ही है, और सडनली संजय जी ने कहा कि चलो थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और बच्चों को कुछ खाना है तो खा पी लेंगे और फिर पापा पहुंचेंगे। सो हम यहाँ रुके थे, और यहाँ पर मैंने कहा ज़्यादा तो मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि हमने बीच में भी एक स्टॉप लिया था सरोजनी नगर के पास, वो मैंने शूट नहीं किया था, और वहाँ पे हमने छोले भटूरे वगैरह खाए थे।
सो उसके बाद मेरा को काफ़ी हैवी हो रहा था, तो मैंने कहा मैं तो चाय लूँगी। और बच्चों ने अपने फेवरेट बर्गर लिए थे बर्गर किंग के, तो वो वहाँ गए थे बर्गर लेने और मैं संजय जी यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब इवनिंग में काफ़ी ठंड हो चुकी थी, तो चाय तो बनती है भाई। और सफ़र में एक कप चाय ना मिले तो फिर ऐसा लगता है हेडेक होने लगेगा। सो चाय मैंने यहीं से ली थी और उसके बाद हम लोग चाय एंजॉय करते करते आगे बढ़े और चाय पीते पीते यहाँ का व्यू जो है हम एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा बना रखा था इन्होंने, थोड़ी थोड़ी दूरी के मतलब अराउंड 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर इस तरह का इन्होंने एक रेस्ट एरिया बना रखा है, जहाँ पे आपको खाने पीने का और फ्रेश होने का और पेट्रोल पंप भी हर एरिया पे बना रखे हैं, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो जाए। और धीरे धीरे हम इंजॉय कर रहे थे व्यू को, और मैं अपनी चाय पीने का इंजॉय कर रही थी। और बच्चे गए हुए थे बर्गर किंग में अपना बर्गर पैक कराने के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि वेस्ट क्या करना, यहाँ बैठ के खाने से, गाड़ी में बैठ के खा लेंगे बच्चे और सीधे फिर अपने पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। बट हमारे साथ हुई एक ट्रेजिडी जैसे ही हम बर्गर वगैरह पैक करा के निकले अपने पार्किंग से, अपनी गाड़ी मतलब इन्होंने ऑन स्टार्ट करी, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। और हमारे साथ ज़्यादातर श्याम बाबा के जाते हैं हम या बाके बिहारी के जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होता है। लकीली हमारी गाड़ी यहीं पर ही हमें डिस्टर्ब करी, उसने स्टार्ट होना बंद कर दिया, पीछे का टायर जो था वो एकदम से जाम हो गया था। अच्छे से हमारी गाड़ी चल के आई है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था। लकी ये था हमारे लिए कि पीछे ही गैराज बना हुआ था और मैकेनिक को बुलाया लोगों की हेल्प के थ्रू, और मैकेनिक हमारी गाड़ी को लेके गया और संजय जी वहाँ पे गाड़ी को ठीक कराने लगे। अच्छा खासा खर्चा भी आया उसमें। सडन पता नहीं क्या हुआ पीछे के टायर में, बट जो भी हुआ, लकी हमारी ये था कि हम अगर निकल जाते और आधा किलोमीटर की दूरी पार कर लेते तो हमारे लिए दिक्कत ज़्यादा होती। फिलहाल ये सब चीज़ें ठीक करने में हमें एक टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ। मैं यहाँ पे अगम को लेकर थोड़ा सा बैठी हुई थी और अगम एंजॉय कर रहा था, और 1 से 1.5 घंटा हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया। और उसके बाद फिर हम लोग अपने वापस निकले और वापस हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें टाइम लग गया, मंदिर तो बंद हो चुके थे, पर हम लोग फिर फाइनली लास्ट में होटल में जैसे तैसे करके हम पहुँचे। उसकी भी एक स्टोरी है, मतलब क्योंकि जो हमने होटल बुक कराया था वो फ्रॉड हो गया था हमारे साथ उसमें भी, और वहाँ पर कोई भी धर्मशाला से मिल नहीं रही थी या होटल नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली हमें होटल मिला और हम आके इंजॉय रेस्ट किया। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं होटल रूम में, और ये हमारा 3 रूम सेट वाला है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो अब तो इतना डबल बेड पे काम नहीं चलता। और इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। फ़िलहाल तो यह है कि हमें रूम मिल गया फाइनली, और टाइम भी बहुत लेट हो रहा है। बस खाना वाना खा के अब हम जस्ट वापस आए हैं रूम में, और अब बस चेंज करेंगे। और बस आज पूरा दिन बहुत थक गए, और मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, वो मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश वगैरह हो जाए आराम से, फिर मैं आपको ज़रूर एक एडवाइस करूँगी। एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि हमने जो चीज़ फेस करी है ना आज, वो मैं बताना चाहूँगी कि आप वो गलतियाँ ना करना, वरना बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगी। वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो अभी फ़िलहाल आपको थोड़ी देर में बताती हूँ मैं, बने रहिए मेरे साथ। मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे आप सब लोग? और सब बस अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और जी हो गए हम तैयार, सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और सब एकदम राधे राधे बोलिए। राधे 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 राधे। अब हम जाएंगे दर्शन करने बिहारी जी के, क्योंकि कल तो हम बहुत लेट हो गए थे, तो हमने कुछ ज़्यादा दर्शन कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ होटल में आए थे, खाना वाना खाया और बस सो गए। अब हम रेडी हो गए हैं और दर्शन करेंगे, और आपको भी दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, और फिर आगे की जर्नी भी आपको साथ में दिखाएंगे। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग रेडी हो गए थे, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे कि हाँ भाई बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे, और फिर देखते हैं कौन या फिर मंदिर कौन टेम्पल कहाँ पे हमारा बनता है सेकंड प्रोग्राम। तो हम लोग तो बस निकल गए थे, और गाड़ी हमने वहीं पार्क करने दी, और हमने रिक्शा से पहुँचे, क्योंकि वहाँ गाड़ी थोड़ी सी एडजस्ट करने की दिक्कत होती है, तो हमने डायरेक्ट ई रिक्शा से ही वहाँ पहुँचे। देखिए मॉर्निंग में ये अप्रॉक्स 9 to 10 o'clock हो रहे हैं, और काफ़ी भीड़ हो गई थी रोड पे भी, क्योंकि दर्शन 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे खुलते हैं, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके दर्शन कर लें, और हमें भी यही लगा था, इसलिए हम भी फटाफट सुबह नहा धो के तैयार होके दर्शन करने चले गए। और क्योंकि हम एक दिन पहले नहीं कर पाए थे, कहीं भी घूम नहीं पाए थे, पूरा दिन ट्रैवलिंग में लग गया था, तो अगले दिन हमारा प्लान था कि आप कुछ तो दर्शन करने हैं, और हम लोग फिर बाकी बिहारी जी के दर्शन करने गए। और वहीं से हमें पता चला कि पीछे राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है, बिल्कुल बैक साइड पे ही है। सो हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, और फिर टाइम हमारा काफ़ी हो गया था, तो हम लोग और कहीं नहीं जा पाए थे।
यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम भी कहूँ, मैं तो प्रॉब्लम ही कहूँगी इसको। एक्चुअली जैसे हम रिक्शे से उतरे, हमें रिक्शे से उतरने भी नहीं दिया, पैसे पूरे देने भी नहीं दिए। यहाँ पर ये जो लोग टीका वीका लगाने आते हैं, एक साथ झुंड में 10 से 12 लोग एक साथ आ जाते हैं, आपको सोचने समझने का मौका भी नहीं देते कि आपको टीका लगवाना है, कैसे लगवाना है, छोटा बड़ा। और सडनली इन्होंने फटाफट से, जैसे होता ना कि बोले बगैर ही हम रोक रहे थे, हम देख रहे थे, मैंने कहा आगे कहीं लगवाएंगे, बट इन्होंने सडनली आके फटाफट से अगम के चेहरे पे लगाया, फिर हमें लगवाना पड़ा। और मेरा काफ़ी इन्होंने मेकअप जैसा लुक कर दिया था। अच्छा तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन काफ़ी ओवर भी हो गया था। सोचने समझने का मौका नहीं देते ये लोग। थोड़ा सा इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। बहुत सारे लोग, और एक नहीं सारे पीछे पड़ जाते हैं कि हमसे लगवाओ, ये सब चीज़ें होती हैं। सो मेरा ये राधा रानी ला जैसा लुक था। अच्छा तो मुझे बाद में लगा था फ़ोटो देखने में, बट कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम सब ने टीका वगैरह करा, और फिर लाइन में प्रसाद लेके हम लोग लग गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और हमें फाइनली देखिए बिहारी जी के दर्शन हुए। बहुत सुंदर दर्शन हुए, आप भी करिए। तो कर लीजिए, आप भी बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। बाकी बिहारी लाल की जय हो। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, हमारा प्रसाद भी आगे चढ़ा, और हमें फूलमाला भी रिटर्न में मिली भगवान के चरणों की। और उसके बाद हम लोग राधा वल्लभ जी के गए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा फ़ोन नहीं निकाल पाई, क्योंकि बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है वृंदावन में, वो आपका फ़ोन छीन लेते हैं। मैंने सीधे मंदिर में जाकर ही फ़ोन निकाला और थोड़ा सा शूट करा दूर से ही, क्योंकि पास है तो वो मंदिर वाले भी हमें अलाउ नहीं करते हैं। और फिर हमने आगे जाके दर्शन किए, जहाँ पे बिल्कुल अगल बगल में लोग खड़े हैं, वहाँ पे जाके दर्शन किए, और बहुत सुंदर दर्शन हुए वल्लभ जी के भी। हमें बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। बाहर निकल के हम लोग वापस जहाँ से हमने प्रसाद लिया था, वहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह पहने, और फिर आगे जाके कुछ खा पी के हमने इस दिन को पूरा किया। कैसा लगा ये व्लॉग और ये यात्रा हमारी, आप भी कमेंट में लिखिए। जय बाकी बिहारी।